साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 11th क्लास का। 3 अध्याय में आपको दिखाया गया है, पढ़ाया गया है या बताया गया है। 3 अध्याय में है आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों के संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 11th क्लास का अध्याय 3 है। और ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ग 10 से 15 में वर्ग अंतराल है, तो 10 से 15 तक जाने में वर्ग अंतराल 5 का आता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में 1, ऑप्शन 4 में 4, ऑप्शन 2 में 4, ऑप्शन 3 में 5, ऑप्शन 4 में 10। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 5। 10 से 15 में वर्ग अंतराल 5 का है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। ऑप्शन 1 है वर्गीकरण, ऑप्शन 2 है सारणीकरण, ऑप्शन 3 है विश्लेषण, ऑप्शन 4 है निर्वाचन। तो जब हम वर्गीकरण करेंगे तो पहला ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम वर्गीकरण ही है। वर्गीकरण के बाद आपका दूसरा सारणीकरण है, तीसरा आपका विश्लेषण है, चौथा प्रस्तुतिकरण है और 5वां निर्वाचन है। ऐसे है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। ऑप्शन 1 है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। दूसरा ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के। तीसरा ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न सीमा के अनुपात के। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले नंबर का, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है एक चर वितरण, नंबर 2 है द्विचर वितरण, नंबर 3 है बहुचर वितरण, नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्विचरों की बात हो रही है, द्विचर बारंबारता वितरण को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, द्विचर वितरण के नाम से जानते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। पहले नंबर का ऑप्शन है प्रशिक्षणों के वास्तविक मानों पर। दूसरे नंबर का ऑप्शन है उच्च वर्ग सीमा पर। तीसरे नंबर का ऑप्शन है निम्न वर्ग सीमाओं पर। चौथे नंबर का ऑप्शन है वर्ग के मध्य सीमाओं पर। तो वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है वर्ग के मध्य बिंदु पर। तो ये 4-5 क्वेश्चन और भी आगे हैं क्वेश्चन, वो भी आपको कराएंगे। अब पढ़ेंगे हम छठा क्वेश्चन। देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। आंकड़ों का संगठन में छठा क्वेश्चन क्या है। 6वें नंबर का प्रश्न है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत। ऑप्शन 1 है, क्या क्या आता है अपवर्जी विधि के अंतर्गत। ऑप्शन 1 है किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतरालों में समावेशित नहीं करते हैं। दूसरे नंबर का ऑप्शन है किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। ऑप्शन 3 है किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतरालों में समावेशित नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 है किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। तो अपवर्जी विधि के अंतर्गत पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 है, परास का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अधिकता एवं न्यूनतम प्रक्षेपणों के बीच अंतर। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम एवं अधिकतम प्रक्षेपणों के बीच अंतर। तीसरा है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रक्षेपणों का औसत
चौथा है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रशिक्षणों का अनुपात। तो पहले नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रशिक्षणों के बीच अंतर। परास का अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रशिक्षणों के बीच अंतर। इसके बाद हम एक वाक्य करेंगे। अब हम करेंगे एक वाक्य, देखते हैं एक वाक्य। आंकड़ों का संगठन हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का। पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य में संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित करके समकों को सरल एवं सुबोध वर्गों में प्रस्तुत करने की क्रिया को कहते हैं। तो संबंधित तत्वों को व्यवस्थित या समकों को सरल या सुबोध बनाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो उत्तर है वर्गीकरण के द्वारा सुबोध या सरल बनाया जाता है और फिर प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्गीकरण के द्वारा किया जाता है, उत्तर वर्गीकरण है। नंबर 2 है, संगणना अनुसंधान में समग्र की कितनी इकाइयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर है समग्र की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है संगणना अनुसंधान में। प्रश्न नंबर 3 है, समकों को स्पष्ट बनाने के लिए उचित रीति से पंक्तियों और स्तंभों में क्रमबद्ध किया जाना क्या कहलाता है। तो पंक्ति और स्तंभों में क्रमबद्ध करना उत्तर है सारणीयन कहलाता है। पंक्ति और स्तंभों में जब हम क्रमबद्ध करते हैं तो इसको हम सारणीयन कहलाते हैं, सारणीकरण कहते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो संख्याओं के घटते हुए क्रम को हम, उत्तर है अवरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते हुए को आरोही क्रम और घटते हुए को अवरोही क्रम कहते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या को जब स्त्री तथा पुरुष, शिक्षित तथा अशिक्षित वर्गों में बांटा जाता है तो ये कौन सा वर्गीकरण कहलाता है। जब पुरुष को स्त्री और शिक्षित या अशिक्षित में जब बांटा जाता है तो कौन सा वर्ग कहलाता है। तो उत्तर है गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। जब स्त्रियों को पुरुष और स्त्री पुरुष में या शिक्षित अशिक्षित में बांटा जाता है तो गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में हम आंकड़ों का संग्रह पढ़ रहे हैं, आंकड़ों का संगठन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विधि में एक वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा होती है। तो उत्तर है अपवर्जी विधि में। किस विधि में एक वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा होती है। तो अपवर्जी विधि में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समग्र में से प्रतिदर्श चुनने की एक रीति का नाम बताइए। तो समग्र में से प्रतिदर्श चुनने की एक रीति का नाम बताना है। तो ये है देव प्रतिचयन रीति। समग्र में से एक चुनने की जो रीति है प्रतिदर्श, वो देव प्रतिचयन है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग 2 नियम किसने दिया। तो उत्तर है लूटस ने दिया। वर्ग 2 नियम किसने दिया। तो वर्ग 2 नियम लूटस ने दिया। साथियों, ये हमारे एक वाक्य थे और ये 11th क्लास का 3 नंबर का पाठ था। आंकड़ों का संगठन समाप्त होता है। अगला पाठ हम लेके आएंगे जल्दी ही। धन्यवाद।